तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। कहते हैं तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। इसीलिए ध्यान रखना मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भी घमंड मत करना। अगर घमंड आ भी जाए तो एक चक्कर शमशान को ज़रूर लगा लेना, क्योंकि वहाँ पर हमसे भी महान महान लोग इस मिट्टी में राख बनकर मिल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज बताएंगे हिंदी व्याकरण के अगला चैप्टर समास की ओर। आज हम समास में बताएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। चलते हैं, देखिए समास के पहला क्वेश्चन लेकर जो कह क्या, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर 4 ऑप्शन लेकर हैं, तो चारों में इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। आज इस चैप्टर में आज समास के वीडियो में बताएंगे कि 2010 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने था, गत वर्ष से लेकर अभी तक वर्तमान वर्ष तक जितना भी क्वेश्चन पूछने था, सबका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछला लेकर आए हैं, ताकि बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं मिस हो। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है पिछले कुछ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है ना, इसीलिए बने रहिएगा। चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, समास के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या समास के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखना 6 भेद होते हैं, इसीलिए दो के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, दो के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है। तो ध्यान देना, यहाँ पर 4 ऑप्शन लेकर है, तो चारों में इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त कौन समास हो गया, तत्पुरुष समास, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर जो कह रहा है, सिर तोड़ कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, अच्छा तैयारी करते हैं ताकि क्वेश्चन बिहार में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। समास में यहाँ से जो वीडियो लेकर है, ये वीडियो में पूरा क्वेश्चन समास अच्छा तैयारी कर लिया, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में एक भी क्वेश्चन में समास में से नहीं छोड़ाइएगा। समझ के नहीं, कह रहा क्या क्वेश्चन में कि सिर तोड़ कौन सा समास है। तो ध्यान धरना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होंगे तत्पुरुष समास। सिर तोड़ कौन सा समास है, ध्यान धरना, सिर तोड़ क्या हो गया, तत्पुरुष समास, इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, चिरी मार कौन सा समास है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, चिरी मार कौन सा समास है। ध्यान देना, चारों में इसका जो सही से ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। चिरी मार कौन समास हो गया, तत्पुरुष समास, इसीलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, पद दलित कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, पद दलित कौन सा समास है। इसी तरह से क्वेश्चन बिहार में आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तैयारी कर लीजिए ताकि इसी टाइप क्वेश्चन से बिहार में आएगा तो आप लोग से नहीं छूटेगा। कह रहा क्या, पद दलित कौन सा समास है। ध्यान देना, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो चारों में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तत्पुरुष समास। पद दलित क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, रस भरा कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, रस भरा कौन सा समास है। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, 7 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तत्पुरुष समास। रस भरा भी आपको तत्पुरुष समास में आता है, इसलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में तो नहीं छोड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, मदमाता कौन सा समास है कि नहीं। मदमाता कौन सा समास है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास की ओर। जब ऑब्जेक्टिव क्लास खत्म हो जाएगा चलेंगे तब सब्जेक्टिव क्लास की ओर, तब बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्लास में संधि, समास, उपसर्ग, मुहावरा कैसे चुनेंगे, कैसे छांटेंगे प्रति उपसर्ग को, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है कि नहीं। चलते हैं, देखिए 8वें क्वेश्चन जो कह रहा क्या है, मदमाता कौन समास है। ध्यान देना, तत्पुरुष समास। मदमाता क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, रसोई घर कौन सा समास है। रसोई घर कौन सा समास है। ध्यान देना, ये भी होगा आपको तत्पुरुष समास, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा क्या, देशभक्ति कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, ये देशभक्ति कौन सा समास है। तो यहाँ पर भी आप लोग 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, बहुव्रीहि समास कहेंगे, या भी कह रहा क्या, कर्मधारय समास बोलेंगे,
या सी कह रहा है क्या तत्पुरुष समास कहेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या द्वंद्व समास कहेंगे। ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। देशभक्ति भी आपको तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 11वें क्वेश्चन का जो कह रहा है क्या पुत्र शोक कौन सा समास है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है पुत्र शोक कौन सा समास है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष समास, भी कह रहा है बहुव्रीहि समास, सी कह रहा है क्या कर्मधारय समास। ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। पुत्र शोक कौन समास हो गया तत्पुरुष समास, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है स्नान घर कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है स्नान घर कौन सा समास है, स्नान घर कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला कह रहा क्या तत्पुरुष समास होगा, या बीम कह रहा क्या बहुव्रीहि समास होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या कर्मधारय समास होगा, और यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा है द्वंद्व समास होगा। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 12 का ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। स्नान घर भी आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा क्या है नेत्रहीन कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है नेत्रहीन कौन सा समास है। तो पहला कह रहा है बहुव्रीहि समास, बीम कह रहा है क्या कर्मधारय समास, सी कह रहा है तत्पुरुष समास। ध्यान देना, ये भी तत्पुरुष समास नहीं होगा, इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो नेत्रहीन भी आपको तत्पुरुष समास ही कहलाता है। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है राज्य भ्रष्ट कौन सा समास है। क्वेश्चन को अच्छा समझिए, अच्छा से तैयारी करते जाइए, ताकि क्वेश्चन बिहार में नहीं छूटे आप लोगों से, ठीक है ना। कह रहा क्या राज्य भ्रष्ट कौन सा समास है, कह रहा क्या राज्य भ्रष्ट कौन सा समास है। तो पहला कह रहा है बहुव्रीहि समास, बी कह रहा है तत्पुरुष समास, सी कह रहा है कर्मधारय समास, डी कह रहा क्या द्वंद्व समास। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 14 का ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। राज्य भ्रष्ट भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 15वें क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा क्या धनहीन कौन सा समास है। कह रहा क्या धनहीन कौन सा समास है। तो पहला कह रहा क्या तत्पुरुष समास, भी कह रहा है कर्मधारय समास, सी कह रहा है बहुव्रीहि समास। ध्यान देना है, जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। धनहीन भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 16वें क्वेश्चन का जो कह रहा है अन्नदान कौन सा समास है कि नहीं। कह रहा है देखिए अन्नदान कौन सा समास है, अन्नदान कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या ए में बहुव्रीहि समास है, या बी में कह रहा क्या कर्मधारय समास है, और यहाँ ऑप्शन सी कह रहा क्या देखिए तत्पुरुष समास है, डी कह रहा क्या द्वंद्व समास है। ध्यान रखना, जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अन्नदान भी आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 17वें क्वेश्चन का जो कह रहा है श्रमदान कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या श्रमदान कौन सा समास है, श्रमदान कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों में इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। श्रमदान भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 18वें क्वेश्चन का जो कह रहा है क्या राजभवन कौन सा समास है। क्वेश्चन कह रहा है क्या राजभवन कौन सा समास है, राजभवन कौन सा समास है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है अव्ययी भाव समास, बी कह रहा है क्या बहुव्रीहि समास, सी कह रहा है क्या कर्मधारय समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए तत्पुरुष समास। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो राजभवन भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 19वें क्वेश्चन का जो कह रहा है क्या राजपुत्र कौन सा समास है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए राजपुत्र कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या तत्पुरुष समास, बी कह रहा क्या अव्ययी भाव समास, सी कह रहा कर्मधारय समास, समझे कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे तत्पुरुष समास। तो राजपुत्र भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत यहाँ थे, इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 20वें क्वेश्चन का जो कह रहा क्या पुरुषोत्तम कौन सा समास है, अर्थात पुरुषोत्तम कौन समास के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा क्या कर्मधारय समास, बी कह रहा क्या तत्पुरुष समास, सी कह रहा है बहुव्रीहि समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर डी कह कर देखिए अव्ययी भाव समास। ध्यान देना है, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 20 के बी तत्पुरुष समास। तो पुरुषोत्तम भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत यहाँ थे, इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 21वें क्वेश्चन का जो कह रहा क्या दानवीर कौन सा समास है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा क्या दानवीर कौन सा समास है। तो पहला कह रहा क्या अव्ययी भाव समास, बी कह रहा कर्मधारय समास, सी कह रहा तत्पुरुष समास, डी कह रहा द्वंद्व समास। ध्यान देना है, जो
सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। दानवीर भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तक हम 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 22 में जो कह रहा क्या, नरोत्तम कौन सा समास है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, नरोत्तम कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिला है। पहला कह रहा है तत्पुरुष समास, बी कह रहा है क्या बहुब्रीहि समास, सी कह रहा है द्वंद्व समास, समझे कि ना। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या कर्मधारय समास। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 22 के हो जाएंगे ए तत्पुरुष समास। तो नरोत्तम भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए 22 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, ध्यान मग्न कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, ध्यान मग्न कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन यहाँ बदला है, तो चारों में इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को जो करा है, नवयुवक कौन सा समास है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, नवयुवक कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन बदला है। पहला करा क्या ऑप्शन में कर्मधारय समास, बी करा है द्विगु समास, समझे कि ना। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करा क्या द्वंद्व समास, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या तत्पुरुष समास। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 24 के ए कर्मधारय समास। नवयुवक क्या हो गया कर्मधारय समास, इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए 25 में क्वेश्चन को जो करा है, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर कौन सा समास है। तो पीत है जो अंबर जिसका, पीताम्बर हो गया कौन सा समास है। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा चारों में ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। पीताम्बर क्या हो गया कर्मधारय समास, इसीलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को जो करा है, परमेश्वर कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, परमेश्वर कौन सा समास है। परमेश्वर कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन बदला है। पहला ऑप्शन कह रहा है बहुब्रीहि समास, बी कह रहा है क्या तत्पुरुष समास, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के कह रहा है देखिए कर्मधारय समास, समझे नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या द्वंद्व समास। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे बिल्कुल राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। परमेश्वर भी परम है जो ईश्वर परमेश्वर कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होंगे। चलते हम देखिए 27 में क्वेश्चन जो करा क्या नीलकमल कौन सा समास है। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या नीलकमल कौन सा समास है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कर्मधारय समास। नीलकमल भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं देखिए 28 में क्वेश्चन को जो करा है महात्मा कौन सा समास है। महान है जो आत्मा जिसका, महात्मा महान है जो आत्मा जिसका, महात्मा हो गया। कह रहा क्या महात्मा कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन हो गया बहुब्रीहि समास, बी कह रहा क्या है तत्पुरुष समास, सी कह रहा है द्वंद्व समास, और डी के कह रहा है देखिए कर्मधारय समास। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 28 ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो महात्मा भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 29 में क्वेश्चन को जो कह रहा क्या कापुरुष कौन सा समास है। क्वेश्चन कह रहा क्या कापुरुष कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या तत्पुरुष समास, बी कह रहा है कर्मधारय समास, सी कह रहा है द्वंद्व समास। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। कापुरुष भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 29 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अच्छा से। चलते हैं देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या चंद्रशेखर कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या चंद्रशेखर कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा क्या बहुब्रीहि समास होगा, या बीम कह रहा क्या अव्ययी भाव समास होगा, सी कह रहा क्या तत्पुरुष समास होगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या द्वंद्व समास होगा। तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर हो गया बहुब्रीहि समास, इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 31 में क्वेश्चन को जो कह रहा क्या चतुरानन कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या चतुरानन कौन सा समास है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। चतुरानन भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 31 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 32 में क्वेश्चन को जो कह रहा क्या बिना पानी कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या बिना पानी कौन सा समास है। बिना पानी कौन सा समास है। पहला कह रहा क्या ऑप्शन में कर्मधारय समास, बी कह रहा क्या तत्पुरुष समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या बहुब्रीहि समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या
द्वंद्व समास। ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 32 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। बिना पानी भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 33वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, नीलकंठ कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, नीलकंठ कौन सा समास है, नीलकंठ जो है कौन सा समास है। तो चारों में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। नीलकंठ भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 33 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हम देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, दशानन कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, दशानन कौन सा समास है, दशानन कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, तत्पुरुष समास कह रहा है, बी हो गया कर्मधारय समास, समझे कि नहीं, सी हो गया बहुब्रीहि समास, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या, देखिए द्विगु समास। ध्यान देना है, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। दशानन भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, तो 34 को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, हाथ पाँव कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा क्या, हाथ पाँव कौन सा समास है। तो ध्यान देना, हाथ पाँव क्या हो गया आपको 35 का ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। तो ध्यान देना, द्वंद्व समास का चिन्ह क्या होता है, बीच में डैश, जिस दो अंक के मतलब दो संख्या के बीच में डैश रहेगा तो ध्यान देना वो द्वंद्व समास कहलाता है। फिर यहाँ पर देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माता पिता कौन सा समास है। देखिए माता और पिता के बीच में डैश आ रहा है कि नहीं, इसीलिए माता पिता कौन समास है, ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। समझ गए ना, कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि माता पिता कौन सा समास है। पहला कह रहा है क्या बहुब्रीहि समास, बी कह रहा है तत्पुरुष समास, सी कह रहा है क्या द्वंद्व समास, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देखिए कर्मधारय समास। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे द्वंद्व समास। माता पिता भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं देखिए 37वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, पिता पुत्र कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, पिता पुत्र कौन सा समास है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा क्या द्वंद्व समास, बी में कह रहा है तत्पुरुष समास, यहाँ पर सी के कह रहा है देखिए कर्मधारय समास। तो ध्यान देना है, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। तो पिता पुत्र के बीच में डैश आ गया, इसलिए ये भी द्वंद्व समास कहलाएगा, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 38वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, दाल रोटी कौन सा समास है। समझे कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है क्या, दाल रोटी कौन सा समास है। दाल रोटी, देखिए दाल और रोटी के बीच में डैश आ गया, इसीलिए ये भी द्वंद्व समास कहलाएगा। दाल रोटी कौन सा समास है। तो ध्यान देना, तो चार ऑप्शन में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 38 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी द्वंद्व समास। दाल रोटी द्वंद्व समास हो गए। चलते हैं देखिए 39वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, पाप पुण्य कौन समास है। पाप पुण्य कौन समास है। तो पाप और पुण्य के बीच में डैश आ गया, इसलिए ये भी बहुब्रीहि समास में आएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा क्या तत्पुरुष होंगे, बी कह रहा क्या कर्मधारय होंगे, सी कह रहा क्या द्वंद्व समास होंगे। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। पाप पुण्य भी द्वंद्व समास कहलाएंगे, इसीलिए 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। तो 39 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 40वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, भाई बहन कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, भाई बहन कौन सा समास है। फिर देखिए यहाँ पर भाई और बहन के बीच में डैश आ गया, इसी ये भी बहुब्रीहि समास ही कहलाएंगे। तो चार ऑप्शन में पहला कह रहा क्या द्वंद्व समास, बी कह रहा क्या कर्मधारय समास, सी कह रहा क्या तत्पुरुष समास। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। तो भाई बहन भी द्वंद्व समास ही कहलाएंगे, इसीलिए 40 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 41वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, घर द्वार कौन सा समास है। देखिए घर और द्वार के बीच में डैश आ गया, ये भी द्वंद्व समास ही कहलाएंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या कर्मधारय समास, बी कह रहा तत्पुरुष समास, सी कह रहा क्या द्वंद्व समास। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। तो घर द्वार कौन समास हो गया द्वंद्व समास, इसीलिए 41 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 41 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 42वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, त्रिलोकी कौन सा समास है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, त्रिलोकी कौन सा समास है, त्रिलोकी कौन सा समास है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या द्विगु समास होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या द्वंद्व समास होगा, सी कह रहा क्या कर्मधारय समास होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या देखिए तत्पुरुष समास होगा। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। त्रिलोकी क्या हो गया द्विगु समास हो गया, इसीलिए 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 43वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या पंचवटी कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी जो है कौन सा समास है। तो चार ऑप्शन दिया है, तो चारों में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। पंचवटी भी द्विगु समास के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए 43 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 43 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 44वें क्वेश्चन को जो करा क्या, दोपहर कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, दोपहर कौन सा समास है, दोपहर कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन बदला है। पहला कह रहा है बहुब्रीहि समास, समझे कि नहीं। बी में कह रहा क्या, द्वंद्व समास, और यहाँ पर ऑप्शन सी क्या कह रहा है देखिए द्विगु समास, और यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा क्या, अव्ययी भाव समास। ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। दोपहर भी द्विगु समास के अंतर्गत आता है, इसीलिए 44 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलिए अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, चौराहा कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, चौराहा कौन सा समास है। तो चारों में इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। चौराहा क्या हो गया, द्विगु समास, इसीलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं अब देखिए 46वें क्वेश्चन का जो करा क्या, छदाम कौन सा समास है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, 46 नंबर, छदाम कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन करा है बहुब्रीहि समास, बी में करा क्या, द्विगु समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए द्वंद्व समास। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। तो छदाम क्या हो गया, द्विगु समास, इसीलिए 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 46 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 47वें क्वेश्चन का जो करा क्या, सतसई कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, सतसई कौन सा समास है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है बहुब्रीहि समास होंगे, या बी में कह रहा क्या है द्वंद्व समास होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए द्विगु समास होंगे। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। तो सतसई क्या हो गया, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 47 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 48वें क्वेश्चन को जो करा क्या, छमाही कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, छमाही कौन सा समास है। छमाही जो है कौन समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द्विगु समास, बी में कह रहा क्या है तत्पुरुष समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए द्वंद्व समास। तो ध्यान देना है जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। छमाही क्या हो गया, द्विगु समास, इसीलिए 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 49 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, दुअन्नी कौन सा समास है। समझे कि नहीं, कह रहा क्या क्वेश्चन में कि दुअन्नी कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, बहुब्रीहि समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन में बी कह रहा है देखिए, बी कह रहा है कर्मधारय समास। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए द्विगु समास। तो ध्यान रखिए जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। दुअन्नी क्या हो गया, द्विगु समास, इसीलिए 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, तिमाही कौन सा समास है। तिमाही जो है कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, तिमाही कौन समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या बहुब्रीहि समास, बी कह रहा क्या द्विगु समास, सी कह रहा क्या द्वंद्व समास। ध्यान देना है जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। तिमाही भी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 51 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, प्रतिदिन कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या द्वंद्व समास हो, है कि नहीं। द्वंद्व समास कह रहा है, बी में कह रहा क्या अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है देखिए बहुब्रीहि समास। तो ध्यान देना है जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन भी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, इसीलिए 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 51 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो करा क्या, प्रतिमास कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, प्रतिमास कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या अव्ययी भाव समास होंगे, समझे कि नहीं। बीम का कह रहा था कि द्वंद्व समास, या ऑप्शन नंबर सी बता रहा कहते द्विगु समास। तो ध्यान देना है जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। तो प्रतिमास क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, इसीलिए 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 52 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 53 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, यथासंभव कौन सा समास है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, यथासंभव कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या तत्पुरुष समास, बी में कह रहा क्या कर्मधारय समास, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या अव्ययी भाव समास। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। तो यथासंभव अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 53 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 53 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 54 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, यथाशक्ति कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, यथाशक्ति कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन करा क्या अव्ययी भाव समास, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करा क्या
तत्पुरुष समास। सी कह रहा क्या है, देखिए द्वंद्व समास। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, देखिए कर्मधारय समास। ध्यान देना से जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 55 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, आज जन्म कौन सा समास है। समझे कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या है, आज जन्म कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बहुब्रीहि समास होंगे, बीम कह रहा क्या है तत्पुरुष समास होंगे, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देखिए अव्ययी भाव समास होंगे। तो ध्यान देना है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। आज जन्म भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का जो करा क्या, बेकाम कौन सा समास है कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, बेकाम कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अव्ययी भाव समास होंगे, या बीम क्या कह रहा है देखिए बहुब्रीहि समास होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या है कर्मधारय समास होंगे। तो ध्यान देना है, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। तो बेकाम क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, इसीलिए 56 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते यहाँ पे देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 57 नंबर जो कह रहा क्या, बेटा बेटी कौन सा समास है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा क्या, बेटा बेटी कौन सा समास है। तो पहला कह रहा है बहुब्रीहि समास, बीम कह रहा क्या द्विगु समास, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए द्वंद्व समास। समझे कि नहीं, तो ध्यान देना है, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, इसीलिए 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।